दुनिया की जब ये हालत हो जाती है कि जो भी महान आत्मा इस सृष्टि पर आती है, लोग समझते हैं भगवान आ गया, आचार्य रजनीश आ गए, ओशो आ गया, ये भगवान आ गया, वो भगवान आ गया, समझते हैं अब जरूर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कोई ढका हुए की तीन पात, कोई परिवर्तन नहीं होता और ही मेंटलिटी दुनिया की नीचे गिरती चली जाती है। तब भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है। कब आ जाता है? जब चारों तरफ से आवाजें आती हैं, आसाराम बापू भगवान आया, हंसाजी महाराज भगवान आया, ये भगवान आया, वो भगवान आया, सब भगवान ही भगवान, साईं बाबा भगवान आया। चारों तरफ से भारत में खास आवाजें आती हैं कि भगवान अनेक रूपों में आ गया। जो जिस फॉलोअर जिसको फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि यही एक भगवान है। लेकिन देखा जाए तो सबके अंदर अंधश्रद्धा बैठी हुई है। कैसी अंधश्रद्धा बैठी हुई है? एक बात की अंधश्रद्धा सब में बैठी हुई है। क्या? कि भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी होकर के भगवान आएगा तो सारी सृष्टि रूपी मकान का, सारे ही वसुधैव कुटुंबकम का बाप साबित होगा। फिर दुनिया में एकता साबित होगी, अद्वैतवादी दुनिया बनेगी? कभी नहीं बन सकती। तो इस गलती को आकर के भगवान को पहले सुधारना पड़ता है। क्या? कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं एक हूं, एक ही सत्य है। शास्त्रवादी कहते भी रहे सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब एक ही सत्य है तो वो सत्य एक ही रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा या अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होगा? एक ही रूप में प्रत्यक्ष होगा। और एक रूप में जब प्रत्यक्ष होगा तो सबकी बुद्धि एक ठिकाने लगेगी, या सर्वव्यापी के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो बुद्धि एक ठिकाने लगेगी। अगर सर्वव्यापी है तो बुद्धि बिखर जाती है। कभी गुरुद्वारे में जाओ, कभी मंदिर में जाओ, कभी किस देवता के मंदिर में जाओ, राम के मंदिर में जाओ तो राम भगवान, कृष्ण के मंदिर में जाओ तो कृष्ण भगवान, किसी गुरु जी के सामने जाओ तो गुरु जी भगवान, और ढेर के ढेर गुरु जी। सात श्री से 101 1008 है और 108 बन करके बैठे हुए, सब अपने को भगवान साबित करते हैं कि हम सारे संसार को एक सूत्र में बांधने वाले 108 मणकों के गुरु है। सारी दुनिया माला घुमाती है, माला को स्मरण करती है, और माला रूपी आत्माओं के बनाने वाले भगवान हम हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भगवान इस गलती को सुधारते हैं। जो गीता में भी गलती शास्त्रकारों ने लिख दी है, क्या? उसका अर्थ बताया कि मैं सर्वव्यापी हूं, जबकि गीता में ये गलती है नहीं। गीता में तो साफ एक पूरा ही श्लोक आया हुआ है, मैं कहां का वासी हूं? जब मैं एक हूं तो एक ही घर होगा या अनेक घर होंगे? एक ही घर है। मैं आत्माओं का बाप हूं, मैं शरीरों का बाप नहीं हूं। तुम जो बिंदु बिंदु आत्माएं हो, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप एक मैं बिंदु आत्मा शिव हूं। फर्क यह है कि तुम आत्माएं जब शरीर धारण करती हो तो तुम बच्चों के अलग अलग जन्मों में अलग अलग नाम पढ़ते हैं, और मैं शरीर धारण करता हूं तब भले नाम बदल जाता हो,
लेकिन मेरा नाम सदैव एक ही है, शिव। मेरा नाम कभी बदलता नहीं। हाँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो भी उस रथ के साथ मेरा नाम जुड़ा रहता है, शिव शंकर भोलेनाथ। मैं तुम बच्चों को आकर के नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बनाता हूं। तो बड़े से बड़े देवता को मैं अपना रथ घोड़ा बनाऊंगा या सभी में प्रवेश करूंगा? है, बड़ा आदमी होगा तो घोड़ा भी उसका बड़ा होगा। बड़े आदमी के घर में फर्नीचर देखो जाके, बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा या ऐसा ही होगा साधारण? बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा। तो भगवान भी सृष्टि पर आते हैं तो और धर्म पिताएं जो रथ पकड़ते हैं उनकी तरह उनका रथ नहीं होता है। वो ऐसा रथ लेते हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है। उस ऑलराउंड पार्टधारी आत्मा में, हीरो पार्टधारी में वो परम पिता परमात्मा शिव प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। कब आता है वो तो बता दिया, सारी सृष्टि जब तमो प्रधान हो जाए तब आता है। कब हो जाती है? कलयुग के अंत में सारी सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है। अनेक वाद और वाद विवाद बहुत बढ़ जाते हैं, घर घर में झगड़ा। तब उस दुखी सृष्टि को सुखी बनाने के लिए आता हूं, आकर के पहली पहली गलती सुधार देता हूं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। मैं तो इस सृष्टि पर जब आता हूं तो एक व्यापी बन के आता हूं, अनेक व्यापी होने का तो सवाल ही नहीं। और एक व्यापी समझने से तुम सब बच्चों को फायदा है। अनेक व्यापी तुम जो समझते रहे गुरुओं की मत पर, उससे बड़ा भारी नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? बुद्धि बिखर गई।